हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस से सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि लैटिस क्या होती है। लैटिस क्या आपकी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन स्पेस, या स्पेस में जो भी अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स की उसको कहते हैं लैटिस। और लैटिस के साथ एटम जो अटैच करते हैं तो होता है बेसिस। लैटिस प्लस बेसिस बना देते हैं आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम रेसिप्रोकल लैटिस यानी कि इसको रेसिप्रोकल लैटिस क्यों बोल रहे हैं, तो ये क्या कहता है, रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में बताया था एम.जे. बर्गर ने। और इसने इसका एक वे बनाया था कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसने एक ओरिजिन ले लिया किसी एटम को, कि एक पॉइंट को ले लिया लैटिस पॉइंट के, इसको ओरिजिन मान लिया। अब इसी से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे एवरी सेट ऑफ प्लेन। एक जैसे मिलर इंडिसेस में क्या करता था, मिलर इंडिसेस HKL डिफाइन करते हैं किसी सेट ऑफ प्लेन को, तो उस सेट ऑफ प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रा करेंगे। और जो नॉर्मल ड्रा करेंगे ना, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, जो एटम्स के बीच की स्पेसिंग है उसकी रेसिप्रोकल होनी चाहिए। इसीलिए इसको बोल रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस। प्लेस ए पॉइंट एट दी एंड ऑफ ईच नॉर्मल। जैसे नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। जितने भी नॉर्मल है सब के ऊपर एंड पॉइंट ड्रा करते चलेंगे। तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये एक असेंबली बना देंगे पॉइंट्स के। तो ये जो असेंबली है या अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स की, ये पीरियोडिक होगी और इसी को बोलेंगे हम रेसिप्रोकल लैटिस। नॉर्मल्स टू दी डायरेक्ट लैटिस प्लेन्स। नॉर्मल ड्रा करेंगे इसके डायरेक्ट लैटिस प्लेन पे नॉर्मल थे, इनके एंड पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट है वो देगी आपको रेसिप्रोकल लैटिस। तो असेंबली ऑफ पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट हुई, इसमें हम दो चीज़ें मेनली लेके चलते हैं मेजरमेंट के लिए। नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस एंड देयर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। एक तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं जो रेसिप्रोकल है जिसके लेंथ, और एक बात कर रहे हैं नॉर्मल ड्रा किया हूँ लैटिस प्लेन्स पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, एक क्रिस्टल ले लिया मोनोक्लिनिक जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होता है मोनोक्लिनिक में, और गामा मोर देन 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर A, B और C से दिखा रखे हैं। जैसे ये C, A और C का एंगल मोर देन 90 डिग्री है, जो गामा हम लेके चल रहे हैं, अल्फा बीटा 90 डिग्री है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से B, जो इसके अंदर नहीं दिखा रखा। तो अब इसमें ड्रा करेंगे, किस तरह से ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से, ओरिजिन से। ये हमने प्लेन ड्रा किए हैं, 1 0 0 प्लेन है ये वाला। ये वाली जो प्लेन है, ये पैरेलल जो भी होंगे ना सेम होंगे सारे के सारे, ये 0 0 1। और ये जो प्लेन है या इसके पैरेलल आएगा वो हो जाएगा 1 0 1। तो डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं इन प्लेन्स को, इनको डिफाइन करने के लिए आपको ये कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर बना सकते हैं आप एक क्यूब। अब ये सारी कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी इसके अंदर। जो मोनोक्लिनिक की थी साइड इक्वल नहीं, एंगल इतना है, तो हम नॉर्मली समझने के लिए बना लेते हैं एक बार। तो हमने एक ऊपर लिया, लगा लो यहाँ पे y, ये परपेंडिकुलर था, ये z, इस तरह से पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 0 0 प्लेन, 1 0 0 मिलर इंडिसेस में क्या करते थे, अपोजिट करके होल नंबर लेते। तो इसका अपोजिट 1, इसका इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिटी। तो x एक्सिस पे 1, ये 1 हो गया। अब ये जो लेंथ है ये क्या कर रहा है कि इन्फिनिटी का मीनिंग है कि जहाँ तक की पॉसिबिलिटी वहाँ तक जाएगा। तो ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस पे यहाँ तक जा सकता है। अब दूसरा कौन सा है, y एक्सिस। y एक्सिस पे भी कहाँ तक जाएगा, ये पॉइंट आपका यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर रियल में इसको देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, अपर वाली प्लेन। अब इसके बिलो भी ये जो प्लेन दोनों पैरेलल होंगे, तो ये प्लेन हमारी 1 0 0 प्लेन है। जैसे हमने डायग्राम में क्या दिखा रखा है, ये प्लेन 1 0 0 और ये इसके परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है। ये दोनों 1 0 0 प्लेन, ऊपर वाली नीचे वाली। दूसरी प्लेन कौन सी बना सकते हैं, 0 0 1 0 0 1, ओरिजिन से z पे 1, ये x एक्सिस पे इतना ही जाएगा। और जैसे ही क्या करेगा नेक्स्ट इस पे भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, y एक्सिस x एक्सिस z पे आई गया ये, तो ये वाली प्लेन बन जाएगी इधर वाली 0 0 1, और ये इसके पैरेलल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 0 1। तो हमने ये दिखा रखी 0 0 1, इसके पैरेलल 0 0 1। एक प्लेन हो जाएगी 1 0 1, इसका लोगे तो 1 इन्फिनिटी 1। तो x और z एक्सिस पे 1 है, x एक्सिस पे 1, z एक्सिस पे 1, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों y एक्सिस पे इनफाइनाइट, यानी कि y एक्सिस पे कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो ये 4 पॉइंट आ गए। तो ये जो प्लेन बनी बीच में ये होगी 1 0 1, ये बना रखी बीच में जो प्लेन 1 0 1 है। या इसके पैरेलल आएंगे वो भी सारी 1 0 1, क्योंकि मिलर इंडिसेस में हमने क्या बताया था कि प्लेन इंपॉर्टेंट ना हो के जो उसकी जो मिलर इंडिसेस आई हैं वो एक सेट ऑफ प्लेन्स को बताएंगे। रेशियो भी अगर सेम रहती है तो उससे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो हम बना लेंगे यहाँ पर, ये ओरिजिन है ओ एटम का। अब यहाँ से ये थी प्लेन कौन सी, 0 0 1, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दिया ये।
अब इस नॉर्मल की लेंथ क्या है, एटम्स, जैसे ये दो एटम है, इनके बीच की लैटिस पॉइंट्स के जो एटम्स है इनके बीच की जो स्पेसिंग है, एटॉमिक स्पेसिंग जिसको हम बोल रहे हैं, उस एटॉमिक स्पेसिंग के रेसिप्रोकल है, इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस बोल रहे हैं। लैटिस पॉइंट्स अलग चीज़ है, एटम्स जैसे इसके ऊपर बेसिस अटैच है, जितने एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो उसके रेसिप्रोकल होगा। नॉर्मल ड्रा हो गया रेसिप्रोकल लेंथ के, इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस। दूसरा, ये एक प्लेन को ना शो करके सेट ऑफ प्लेन, जैसे 0, 0, 1 है, नेक्स्ट पॉइंट इसी पे 0, 0, 2, 0, 0, 3, ये तो जीरो ही है, इसकी रेशियो चेंज होती है 1, 2, 3, सेम रेशियो में चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या किस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, 1, 0, 0, ये आई थी नीचे बना के दिखा था, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अपर की तरफ, जैसे इस पे यहाँ से 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0। तीसरी प्लेन कौन सी है, 1, 0, 1, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, यहाँ से कर दिया, लगा लो, ये परपेंडिकुलर यहाँ का 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3, या सेम रेशियो लेके चलोगे 1, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 3, इस तरह से भी लाइन पाते चलेंगे। तो पॉइंट्स जैसे बनाएंगे अरेंजमेंट सेम रखनी इस तरह से, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 0 प्लेन, फिर 2, 0, 0 से 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 0 से 3, 0, 1, 3, 0, 2, 4, 0, 0 से 4, 0, 1, 4, 0, 2, इस तरह से चलेंगी। तो हम ये रेसिप्रोकल लैटिस बना देंगे। तो मेन काम क्या है, कोई भी ओरिजिन लिया, प्लेन सेट ऑफ प्लेन पे नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल की लेंथ जो एटॉमिक स्पेसिंग है क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी, इसीलिए रेसिप्रोकल लैटिस है। एक होता है इसके अंदर के स्पेस, रेसिप्रोकल स्पेस को क्या कहते हैं कि वो उसको हम के स्पेस भी बोल देते हैं, फोरियर या मोमेंटम स्पेस भी, क्योंकि डायरेक्ट लैटिस का जो मोमेंटम स्पेस है और रेसिप्रोकल का जो के स्पेस है वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये रेसिप्रोकल लैटिस हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब रेसिप्रोकल लैटिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमें ज़रूरत क्या है रेसिप्रोकल लैटिस बनाने की, नीड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो नीड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस में बताता है, इसको हम इवाल्ड कंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट था इवाल्ड जिसने कंस्ट्रक्ट किया था रेसिप्रोकल लैटिस को। दो ही चीज़ों के बारे में बताया था उसने, गिव्स द आइडिया टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ मैनी सेट्स ऑफ प्लेन्स। कह रहा कि एक कोई भी क्रिस्टल लिया उसमें बहुत सारी प्लेन्स हैं, तो सेट्स ऑफ प्लेन्स भी बहुत सारे हो जाएंगे, उसके विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया। लेंथ 1/d स्केल, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्रिस्टल प्लेन्स के स्लोप, जो स्लोप किस तरह से और उसके बीच में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी है। ईच पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिस पर जितने पॉइंट हैं इज ए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन। जैसे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया और उसका एंड पॉइंट बना दिया, तो एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट ना होकर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच पॉइंट पर जब ऑल द इम्पोर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट ऑफ प्लेन्स, कह रहा है कि एक पॉइंट की जो इंपॉर्टेंस है ना वो सेट ऑफ प्लेन्स के बराबर है। और ये दो चीज़ें बताएगा, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन से पॉइंट की डायरेक्शन तो बताएगी ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन, और जो डिस्टेंस है उसकी पॉइंट से वो बताएगी आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ दैट प्लेन। इट इज, अब ये क्या कह रहा है कि एक तो आप सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में पढ़ो सभी, एक आप एक सिंगल पॉइंट से ही सारी इन्फॉर्मेशन लो, तो एक सिंगल पॉइंट के साथ डील करना ईजी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है आपकी रेसिप्रोकल लैटिस, इसलिए हमें स्टार्ट जरूरत है इसकी। दूसरा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी। अब नीड इंपॉर्टेंस अलग चीज़ है और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपकी अलग चीज़ है। ये बात पहले ही बताई थी मैंने, के स्पेस रेसिप्रोकल लैटिस, डायरेक्ट लैटिस का मोमेंटम स्पेस क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो ऑर्डिनरी जो स्पेस है यानी कि डायरेक्ट लैटिस में, उसमें एटम्स आपके, एटम्स के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे तो एटम के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व, लेकिन वो एटम की क्या करते हैं, वो पीरियोडिसिटी बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप लैटिस पढ़ रहे हैं ना, वो लैटिस भी आपकी कैसी है, पीरियोडिक। और ये कह रहा है कि पीरियोडिक लैटिस इन के स्पेस, मतलब के स्पेस का मतलब रेसिप्रोकल स्पेस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस, RL है रेसिप्रोकल लैटिस। क्रिस्टल हैज टू टाइप ऑफ लैटिस, एक डायरेक्ट लैटिस होती है, एक आपकी रेसिप्रोकल। डायरेक्ट लैटिस में क्या होगी, जो आपके पॉइंट्स होंगे लैटिस पॉइंट्स, वो लैटिस पॉइंट्स क्या होंगे 1, 2, 3, वो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो सेपरेटेड बाय N1 A वेक्टर, N2 B वेक्टर, N3 C वेक्टर, ये आपका ट्रांसलेशन आता है, यानी कि ट्रांसलेशन जो वो आपकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी इन वेक्टर्स की। ऐसे ही रेसिप्रोकल लैटिस में लोगे तो इसके वेक्टर लेते हैं हम A* वेक्टर, B*, C*, इसके पॉइंट्स किससे डिफरेंशिएट होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। जैसे हम इसको कुछ भी ले लें, HKL रेसिप्रोकल में लेते हैं, HA वेक्टर, KB वेक्टर, CLC* वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, मोमेंटम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ऐसे ही क्या कर रहा कि सॉलिड क्या होगा, सॉलिड के वेक्टर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसके साथ डिफरेंट टेम्परेचर के साथ डिफरेंट के वेक्टर चेंज होने के कारण।
बट डिफरेंस बिटवीन के वेक्टर्स ऑफ टू मोलिक्यूल्स एट टू लैटिस पॉइंट्स नो कह रहा है। लेकिन कोई भी दो लैटिस पॉइंट ले लिए, दो मोलिक्यूल के अलग अलग लैटिस पॉइंट ले लिए, उन दोनों लैटिस पॉइंट पे जो के वेक्टर की वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वो एक रेसिप्रोकल लैटिस के डिफरेंस इतना ही होगा। यानी कि उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका डिफरेंस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आएगा आगे, उसका मल्टीपल होगा ऑलवेज। इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन इनसाइड क्रिस्टल इंटरेक्ट एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन क्या है इनसाइड है क्रिस्टल के, जैसे ही कोई भी आउटसाइड से रेज इंसिडेंट करती है जैसे एक्सरेज, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा उसके साथ और उसके कारण उसके मोमेंटम में चेंज होगा इंटरेक्शन के कारण। दिस चेंज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये कह रहा है कि जैसे हमने ये बताया था कि के वेक्टर जो है ना उसकी वैल्यू चेंज है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से, ऐसे मोमेंटम में चेंज होगा ना वो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। ये जो 10 स्कैटर्ड एक्सरेज अंडरगो चेंज इन मोमेंटम विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये ऊपर वाली बात है, स्कैटर्ड कर दिया एक्सरेज मोमेंटम में चेंज आया, इंटीग्रल मल्टीपल है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का ऑन अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व है इसलिए। चेंज इन के वेक्टर ड्यू टू स्कैटरिंग बाय ए क्रिस्टल गिव्स अस ए मैप ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ क्रिस्टल। क्या कह रहा है कि के वेक्टर की जो चेंजिंग है ना ये हमें एक तरह की मैपिंग दे रहा है रेसिप्रोकल लैटिस क्रिस्टल की, और इसी से हम क्या करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। बिकॉज बाय इन्वेंटिंग द रेसिप्रोकल लैटिस वी गेट डायरेक्ट लैटिस। ये कह रहा है कि हमें पता ही है कि रेसिप्रोकल लैटिस पढ़ रहे हैं, उसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो डायरेक्ट लैटिस आ जाएगी। इस तरह से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जो आपके रेसिप्रोकल लैटिस हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़, पहले रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पढ़ेंगे। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 बाय एटॉमिक स्पेसिंग हमने निकाली थी इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL, तो 1 बाय DHKL जिसका रेसिप्रोकल उसको कहेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। इसको कैसे शो करेंगे, ए स्टार से शो कर देंगे। ए स्टार जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ए का रेसिप्रोकल है ए स्टार, ये नॉर्मल होगा आपका दो वेक्टर के, बी वेक्टर और सी वेक्टर, डायरेक्ट लैटिस के बी और सी वेक्टर के। तो ए स्टार डॉट बी और ए स्टार डॉट सी जिसके भी नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 0। ए स्टार ए 1 हो जाएगा, बी स्टार सी और ए के परपेंडिकुलर 0, सी किसके हो जाएगा उससे आगे वाले दो ए और बी के, सी स्टार ए सी स्टार बी 0, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। अब ये 1 या इसके अंदर हम क्या लेते हैं 2 पाई, आपका 360 डिग्री एंगल हो गया तो कंप्लीट चेंज हो जाता है, हम 2 पाई का मल्टीपल मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो वी कैन आल्सो राइट ए वेक्टर जो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इनके परपेंडिकुलर हो गया, इसके क्या हो गया पैरेलल। तो ए स्टार ए डॉट ए स्टार तो एज इट इज ले लिया, ए स्टार की जगह कौन सी वैल्यू रख दी ये वाली, और ए एज इट इज ले लिया, ए इंटू बी वैक्टर को सी वैक्टर इक्वल टू 2 पाई। तो ए आ गया, ए किसके बराबर आ गया ये 2 पाई डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होती है आपकी वॉल्यूम होती है। तो ए स्टार वेक्टर निकाल सकते हैं हम, जो हमने सबसे पहले निकाला था किसके बराबर था ए इंटू बी क्रॉस सी, ए की वैल्यू ये निकाल दी 2 पाई बाई ए डॉट बी क्रॉस सी और ये बी क्रॉस सी। तो ए स्टार वेक्टर किसके बराबर हो गया 2 पाई मल्टीप्लाई साथ में क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, डायरेक्ट लैटिस के कौन से वेक्टर आएंगे बी क्रॉस सी, जो इससे आगे वाले दोनों हैं, नीचे वॉल्यूम रहेगी ए डॉट बी क्रॉस सी। ऐसे अगर आप बी वेक्टर निकालोगे तो बी जो रेसिप्रोकल वेक्टर में होगा बी स्टार 2 पाई सी क्रॉस है, इससे आगे वाले दोनों की ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे वही वॉल्यूम रहेगी, सी निकालोगे तो आगे वाले दो ए क्रॉस बी ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इस तरह से आपके ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो गए। और लैटिस वेक्टर इन डायरेक्ट लैटिस में हम क्या लिखते थे एम ए वेक्टर एन बी वेक्टर पी सी वेक्टर, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ए बी सी के। इसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम डिनोट करते हैं जी से, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। तो ये हो गया आपके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हो गया आपके ये। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज द डायरेक्ट लैटिस। ये कह रहा है कि रेसिप्रोकल लैटिस है उसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो वापस डायरेक्ट आ जाएगा। ए स्टार है इसका स्टार कर दो, ये रेसिप्रोकल स्टार का मतलब फिर से रेसिप्रोकल ए के बराबर, बी का रेसिप्रोकल बी के, सी का सी के बराबर। एवरी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू लैटिस प्लेन ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। जो भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो क्या है इज नॉर्मल टू दी लैटिस प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस की जितनी भी प्लेन है ना,
जैसे ये प्लेन हमने 1 0 0 डिफाइन की थी स्टार्ट में, हमने 1 0 1 इस तरह से की थी, तो ओरिजिन से हमने ये ड्रा कर दिया। डायरेक्ट लैटिस की प्लेन के हमेशा नॉर्मल होगा रेसिप्रोकल लैटिस। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस। क्या करें, इनकी वॉल्यूम भी रेसिप्रोकल होगी, मतलब डायरेक्ट इन रेसिप्रोकल लैटिस की जो यूनिट की वॉल्यूम है वो आपकी यूनिट सेल की वॉल्यूम वो डायरेक्ट लैटिस के रेसिप्रोकल होगी। एवरी पॉइंट इन ए रेसिप्रोकल लैटिस कोरस्पॉन्ड्स टू ए पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस। और एक पॉइंट पहले ये बताया था कि रेसिप्रोकल लैटिस का एक पॉइंट जो है पर्टिकुलर सेट को बताता है पैरेलल प्लेन्स के, ना कि सिंगल पॉइंट को। स्पेसिंग डी एच स्केल ऑफ नॉर्मल प्लेन क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू 1/dh स्केल इन रेसिप्रोकल। तो स्पेसिंग भी अपोजिट होती है दोनों में, यूनिट सेल की जो वॉल्यूम वो भी रेसिप्रोकल होगी आपकी। एक पॉइंट जो है पैरेलल सेट प्लेन को बता रहा है रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल करोगे तो डायरेक्ट लैटिस आ जाएगा। और एक जो भी पॉइंट है वो क्या नॉर्मल है लैटिस प्लेन्स के। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। नेक्स्ट